हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स। एक है सिंगलेटन सेट एंड सेकंड है कार्डिनैलिटी ऑफ एनी सेट। ओके, तो सबसे पहले सिंगलेटन सेट क्या होगा। कोई भी सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जांपल, जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है ए की, जैसे हमारे पास है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज आ गई। बट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेंगे जो है 2। तो हमारे पास ए आ गया टेबुलर फॉर्म में, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज 2। ओके, तो इस सेट को हम बोलेंगे सिंगलेटन सेट। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होगा, जब भी हमने किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले जो सेट है दिस शुड बी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो हमने इसकी सेट की कार्डिनैलिटी कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। उस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ही उसकी कार्डिनैलिटी होगी। जैसे किसी भी सेट में अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो 4 ही उसकी कार्डिनैलिटी होगी। ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाय, जैसे हमारे पास कोई भी सेट अगर ए है तो उसकी कार्डिनैलिटी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे मॉडुलस लिखते हैं सेम वैसे ही हमने इसकी नोटेशन यूज करनी है कार्डिनैलिटी की। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसकी कार्डिनैलिटीज कैसे निकालनी है हमने, देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट सेट है ए हमें कैसे गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 10। ओके, जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। इसमें हमें गिवन है कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, अगर हम उसका मॉडुलस करें तो हमारे पास लेस देन 10 आई वैल्यू। तो कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लास्ट। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, मॉडुलस ऑफ मीन्स 9 इज इक्वल टू 9। कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट ए विल बी 9। ओके, इसको मॉडुलस नहीं बोलना, मैंने गलती से बोल दिया था, मॉडुलस नहीं बोलना, इसको बोलना है हमने कार्डिनैलिटी ऑफ ए। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखिए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 0 क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में सभी पॉजिटिव वैल्यूज होंगे और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मीन्स ये है हमारे पास एम्प्टी सेट। ओके, और जिसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 0। क्लियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट हो गया तो एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी हमेशा होती है 0 क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता इस सेट में। क्लियर स्टूडेंट्स, देन थर्ड है C इज इक्वल टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर 5x लेस देन इक्वल टू 20। तो हमारे पास आ गया x लेस देन इक्वल टू 4 सॉल्व करके, मीन्स x की वैल्यू 4 होगी जब 4 के बराबर होगी। ओके, 4 होगी मीन्स जब 4 से छोटी होगी। तो ये वैल्यूज कौन सी होगी, C इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ C कितना बन गया, 4। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट्स में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ले रही हूँ मैं। जैसे हमारे पास देखिए ये एक सेट है, दिस सेट, इस सेट में फर्दर और सेट्स होंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इसको हम एज अ एलिमेंट ही लेंगे, एज एन एलिमेंट। जैसे है तो ये सेट ही, बट इसको हम एलिमेंट की तरह ही लेंगे। जैसे हमारे पास आ गया 1,4, एक एलिमेंट हो गया, 1 एलिमेंट। ये है सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, दिस इज फोर्थ एलिमेंट एंड दिस इज फिफ्थ एलिमेंट। 5 क्या है, ये है एक नोटेशन है, बट दिस इज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, डी की 5। क्लियर। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेंगे इसमें अब सेट। जैसे हमारे पास है E इज इक्वल टू, ये है हमारे पास पहले मेन सेट E। ओके, तो इस सेट में हमें फर्दर और सेट्स गिवन है जो हमने कंसीडर करनी है एज एलिमेंट। ओके, तो जैसे हमारे पास है, देखिए ये है एक सेट गिवन जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1, ये 2, 3, 4 ये हो गए, 5। मीन्स इसको हमने कंसीडर करना है 1 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, एंड ये है सेकंड एलिमेंट। ओके, तो ये इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, 2। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं बट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।